जोधपुर में माननीय न्यायालय में आशाराम बापू की स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी तो उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया कि बापूजी को हार्ट की मेजर प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम में हार्ट की जो दो मुख्य नसें हैं उनमें क्रिटिकल स्टेनोलिसिस है, यानी कि काफी ज्यादा वह ब्लॉक है और उसके लिए उन्होंने बाईपास सर्जरी भी एडवाइस की है। इस रिपोर्ट में TIMI ने 6 से 7 का स्कोर बताया है। दरअसल इस स्कोर का यह मतलब होता है कि भविष्य में 41% चांस है कि कोई बड़ी कार्डियोलॉजिक से संबंधित दुर्घटना संत आशाराम बापू के साथ हो सकती है। वहीं संत आशाराम बापू ने अपना इलाज आयुर्वेदिक पद्धति से करने की भी मंशा जताई है। वहां बापू को जेल से जमानत के लिए जोधपुर हाई कोर्ट में एक जमानत याचिका लगाई थी, जिसकी सुनवाई 8 फरवरी यानी कि आज होनी है। डॉक्टर अशोक ठाकुर ने कहा कि 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि कैदी को खराब स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत देने में उदारता बरतनी चाहिए और ऐसे में बापू आशाराम के स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद उन्हें बेल नहीं दी जा रही है, जो कि मौलिक अधिकारों का खुलेआम उल्लंघन दिखाई दे रहा है। दरअसल संत आशाराम बापू जी के स्वास्थ्य की स्थिति अत्यंत नाजुक है। डॉक्टर के अनुसार आशाराम बापू को 13 जनवरी से जोधपुर के एम्स अस्पताल में कार्डियो की ICU में भर्ती कराया गया है। वहीं एम्स की रिपोर्ट के अनुसार उनके हृदय में 3 गंभीर ब्लॉकेज हैं, जिससे आशाराम बापू को लगातार रक्तस्राव भी हो रहा है और इसी वजह से उनका हीमोग्लोबिन का स्तर भी लगातार गिरते जा रहा है। इस गंभीर शारीरिक स्थिति को देखते हुए हाल ही के दिनों में जोधपुर हाई कोर्ट में पैरोल के लिए याचिका दायर की गई थी। पूरे देश भर में मातृ-पितृ पूजन दिवस प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी चालू हो गया है और पूरे देश भर में, क्योंकि एक दिन नहीं मनाया जाता, 14 तारीख को तो विशेष होता ही है, लेकिन विगत पिछले 10 तारीख से लेकर के और आने वाली 20 फरवरी तक पूरे देश भर में सभी विद्यालयों में, कॉलेजों में, और ख़ास बात इस मातृ-पितृ पूजन दिवस की है कि एक ऐसा पर्व है जिस पर्व को सभी लोग मनाते हैं। ईद सभी नहीं मनाते, दिवाली सभी नहीं मनाते, क्रिसमस सभी नहीं मनाते। क्रिसमस ईसाई मनाते हैं, ईद मुसलमान भाई मनाते हैं और हिंदुओं के त्यौहार तो 40 त्यौहार है, होली, दिवाली, जन्माष्टमी, शिवरात्रि। पर खास बात ये इस मातृ-पितृ पूजन दिवस की है कि इसको सभी वर्ग के, सभी धर्म के लोग मनाते हैं एक ही मंच पर आकर के। तो इस बार 14 फरवरी को प्रतिवर्ष की तरह मातृ-पितृ पूजन दिवस पूरे इंदौर के बीचों बीच जो शहर में दशहरा मैदान है, उस दशहरा मैदान में मातृ-पितृ पूजन दिवस शाम को 5 बजे से शुभारंभ होगा। आप सभी उसमें सादर आमंत्रित हैं। ये अनोखा पर्व, ये अनोखा उत्सव देखने लायक होता है। सचमुच में सभी के भीतर जो परमात्मा छुपा हुआ है, उस परमात्मा का दर्शन होता है। माता पिता की आंखें भी नम होती है, बच्चों की आंखें भी नम होती है। माँ तो माँ होती, पिता तो पिता होते हैं। तो ऐसा अनोखा पर्व जिन विश्ववंदनीय संत श्री आशाराम जी बापू जी ने हमको, पूरे देश को, पूरे विश्व को दिया है, और बड़ी विडंबना है कि ऐसे संत को विगत 11 वर्षों से जेल में रखा हुआ है। आरोप जो है सिर्फ आरोप है, लेकिन प्रूफ कुछ नहीं है, सिर्फ पोक्सो को आधार बना करके और उनको जेल में रखा हुआ है। और हमारी तरफ से इतने सारे साक्ष्य देने पर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पिछले 22-24 दिन से उनको एम्स हॉस्पिटल में जो है वो अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, जिनको अभी डॉक्टर साहब उसके बारे में विस्तार से आपको सारी जानकारी देंगे। इतना उनका हेल्थ और स्वास्थ्य गिरा, उसके बावजूद भी एक भी दिन की उनको पैरोल नहीं दी जा रही है, एक भी दिन की जमानत नहीं दी जा रही। अब तो एम्स हॉस्पिटल ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। उसने कहा कि भाई हमने अपने तरीके से ट्रीटमेंट किया है, अब बड़े हॉस्पिटल में ले जाइए। अब बड़े हॉस्पिटल में ले जाएं, लेकिन हम तो चाहते हैं ना कि हम अपने तरीके से अच्छे से ट्रीटमेंट दें, आयुर्वेदिक उपचार हम कराना चाहते हैं। तो हमारी तो न्यायपालिका से और सरकार से यही प्रार्थना है कि बापूजी को जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए और वर्तमान में अभी उनको पैरोल पर छोड़ा जाए और या तो उनको रिलीज किया जाए, ताकि वो अपने स्वास्थ्य अच्छे से इलाज करवा सके अपने मनपसंद। अभी जो एम्स जोधपुर ने माननीय न्यायालय में बापूजी की स्वास्थ्य के बारे में जो जानकारी दी है, तो उसमें स्पष्ट रूप से ये बताया गया है कि बापूजी को हार्ट की मेजर प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम में हार्ट की जो 2 मुख्य नसें हैं उनमें क्रिटिकल स्टेनोसिस है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा वो ब्लॉक है और उसके लिए उन्होंने बाईपास सर्जरी भी एडवाइस की है। उसी रिपोर्ट में TIMI स्कोर, टीमी स्कोर कहते हैं, वो 6/7 है। इस स्कोर का ये मतलब होता है कि भविष्य में 41% चांस है कि कोई बड़ी कार्डियक से संबंधित दुर्घटना हो सकती है।
तो इसका मतलब है कि अगर इसको एक साधारण भाषा में कहूँ तो हर 2 व्यक्ति जिनको ये स्टेज की तकलीफ़ है उनमें से एक को गंभीर हार्ट का खतरा है। तो इस तरह से कि अति गंभीर खतरा है। साथ ही साथ जब भर्ती किया तो ये पाया गया कि खून काफ़ी कम हो रहा था और उसके लिए जब जांच करी गई तो ये इसमें निकला, एक कैप्सूल एंडोस्कोपी जांच होती जिसमें ये पता चला कि छोटी आंत में जगह जगह पर कई सारे छाले हैं और उस जांच के दौरान ही उन छालों में से कुछ छालों में से एक्टिव ब्लीडिंग यानी लगातार रक्तस्राव भी हो रहा था। तो इसलिए जो बाकी सारा हार्ट वाला इलाज था वो रोक के और पहले ब्लीडिंग रोकने का इलाज किया गया। एम्स जोधपुर की जो रिपोर्ट है उसमें आगे वो लिखते हैं कि वास्तव में इनको बाईपास की तत्काल आवश्यकता है, किंतु अभी जिस तरह से ब्लीडिंग हो रही है तो इनको पहले इंट्रोस्कोपी करके और ब्लीडिंग का उपचार करना चाहिए और वो सुविधा एम्स जोधपुर में नहीं उपलब्ध है, इसलिए एम्स दिल्ली में ले जाना चाहिए। और जब एम्स दिल्ली में जब ये ब्लीडिंग बंद हो जाए तब बाईपास करना चाहिए, जब तक जो कार्डियक रिस्क है वो तो आपके साथ में है ही है। तो ये सारी चीज़ ये बताती है कि किस तरह से बापूजी की 86 साल की उम्र में स्वास्थ्य की स्थिति अति गंभीर है, एक बात। इसके अलावा जब डॉक्टर्स का एक बोर्ड होता है, जब बापूजी से मिलने गया तो उन्होंने बापूजी को ये सारी बातें समझाई कि आपका जो वर्तमान कंडीशन है तो इसमें अगर हार्ट का इलाज करते हैं तो ब्लीडिंग का खतरा और ब्लीडिंग का इलाज करते हैं तो उसमें हार्ट का इलाज छूट जाता है। तो इस तरह से दोनों चीज़ें आपस में कंट्रोवर्सी यानी एक दूसरे के अपोजिट नेचर की है और काफ़ी खतरा है। तो इन सारी चीज़ों को समझ के बापूजी ने ये निश्चय किया है कि वो इससे ज़्यादा सुरक्षित इलाज जो अभी आयुर्वेदिक इलाज है वो करवाना चाहते हैं। और निश्चित रूप से भारत में जो मानव अधिकार है तो हमारे जो बापूजी है उनके भी मानव अधिकार है और उनको इस गंभीर अवस्था में उनके मानव अधिकार के हिसाब से वो जो चाह रहे हैं उस इलाज के लिए तत्काल बेल मिलना चाहिए और उसकी फैसिलिटीज़ को उनको यूज़ करने की छूट देना चाहिए। पैरोल की अर्जी कब लगाई थी? अर्जी एक मिनट सुनवाई भी है। अच्छा, इसकी 8 तारीख को सुन जो अभी पेरोल की, हाँ, पेरोल की जो अवधि है मतलब ये जो अभी एप्लीकेशन लगाई है तो इसकी कल 8 फरवरी को सुनवाई है और लगभग 7 दिन पहले ये लगाई थी। इसमें एक बार जब हियरिंग हुई थी तो उन्होंने सारे साक्ष्य रखने के लिए जो सरकारी वकील ने समय मांगा था, तो कल सुनवाई है उसकी। कहाँ की कोर्ट में लगी थी? जोधपुर हाई कोर्ट में।